किसी की लाइफ में हेल्थ को लेके प्रॉब्लम थी, किसी की लाइफ में करियर को लेके प्रॉब्लम थी, कोई पैसे से प्रॉब्लम था, किसी के बिजनेस में लॉस हो रहा था। और आप इस एक्सरसाइज के बाद मैं गारंटी से कह सकता हूँ, आप इस एक्सरसाइज के तुरंत बाद ही ग्रेटफुलनेस और हैप्पीनेस का अनुभव करेंगे। हम अभाव की भावना फील करते हैं, आभार की जगह हमें अपना फोकस को शिफ्ट करना है। जो मेरे पास है उस पर आभार होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, शुक्रगुजार हमेशा रहना चाहिए जो मेरे पास है। समझ रहे हैं ना? राधे कृष्ण दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी हैबिट बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर देगी, आपकी लाइफ में खुशियां भर देगी, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होने लग जाएगा अगर आप इस हैबिट को अपनी लाइफ में उतारते हैं। इस वीडियो की शुरुआत हम एक स्टोरी से करेंगे और ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी। तो एक गांव में जैन मास्टर रहते थे और वो जो जैन मास्टर थे उनके बहुत सारे शिष्य थे। उनमें से एक शिष्य अर्जुन था। अर्जुन बहुत समय तक दुखी रहता था, निराश रहता था, कोई भी काम सही से नहीं कर पाता था और हमेशा अपने आप से यही बोलता रहता था कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख है। तो जैन मास्टर इस सब को देख रहे थे। तो एक दिन जैन मास्टर अर्जुन के पास गए और बोले कि कल तुम मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी में आना और अकेले तुमको आना है। तो अगले दिन अर्जुन मंदिर के उस पहाड़ी पर गया जहाँ जैन मास्टर ने उसको बुलाया था। जैन मास्टर ने उसको हीरा दिया और बोले कि ये जो गांव दिख रहा है इसमें तुम्हें जाना है और एक ऐसे इंसान को ढूंढ के लेके आना जिसकी लाइफ में केवल और केवल खुशियां हो, उसकी लाइफ में कोई दुख ना हो और उसको ये हीरा तुमको दे के आना है। तो अर्जुन वैसा ही करता है, गांव में जाता है और बहुत सारे लोगों से मिलता है और उनको कहता है कि ये मेरे पास हीरा है, मैं ये तुमको तभी दे पाऊंगा जब तुम बहुत खुश होगे और तुम्हारी लाइफ में कोई परेशान नहीं हो। अर्जुन को सुबह से लेके शाम हो गया, वो बहुत सारे लोगों के पास गया क्योंकि गांव के लोग ईमानदार होते हैं। तो उसे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसकी लाइफ में केवल और केवल खुशियां हो, दुख हो ही ना, निराशाएं हो ही ना। उसे बहुत लोगों से अलग अलग प्रॉब्लम्स सुनने को मिली। किसी की लाइफ में हेल्थ को लेके प्रॉब्लम थी, किसी की लाइफ में करियर को लेके प्रॉब्लम थी, कोई पैसे से प्रॉब्लम था, किसी के बिजनेस में लॉस हो रहा था, किसी का रिलेशनशिप खराब था। तो उसे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला और अर्जुन वहाँ से वापस आता जैन मास्टर के पास और बोलता है कि गुरुजी, जो आप मुझे समझाना चाहते थे मैं वो समझ चुका हूँ। मैं केवल यही सोचता था कि मेरी ही लाइफ में प्रॉब्लम है, मैं ही निराशा से भरा हूँ, मैं ही दुखी हूँ। पर ऐसा नहीं है, सबके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है लेकिन वो लोग फिर भी खुश हैं। और मैंने गाँव में एक चीज़ और सीखी कि वो लोग खुश हैं और बहुत आभार भी फील करते हैं कि जो उनके पास है। तो आज से मैं भी संकल्प करता हूँ कि मैं भी आभार फील करूँगा, जो मेरे पास है मैं उस पर ध्यान लगाऊंगा, ना कि उस पर जो मेरे पास नहीं है। यदि मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं उस पर काम करूँगा, पर लेकिन दुखी नहीं होऊंगा और फोकस मैं आभार की भावना पर लाने वाला हूँ। तो जैन मास्टर बहुत मुस्कुराए और बोले कि आभार की भावना हमें बहुत आगे तक लेके जाती है, हमें हमेशा खुश रखती है, हमें हमेशा संतुष्टि और सेटिस्फैक्शन का फील कराती है। तो ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी और इससे जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ वो आदत अब तक आप समझ चुके होंगे कि मैं किस हैबिट की बात कर रहा हूँ। वो आदत है ग्रेटफुलनेस की, ग्रैटिट्यूड की, आभार की भावना, शुक्रगुजारी की भावना। जिस भी शब्द को आप समझ सके उस शब्द में आप उसको रख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये एक ऐसी आदत है जो मैं अभी जस्ट आपको 2 मिनट के लिए एक एक्सरसाइज कराऊंगा और आप इस एक्सरसाइज के बाद मैं गारंटी से कह सकता हूं, आप इस एक्सरसाइज के तुरंत बाद ही ग्रेटफुलनेस और हैप्पीनेस का अनुभव करेंगे। तो ये एक्सरसाइज आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो इसको करना जरूरी है, तब जाके मैं इस टॉपिक को आपके यहाँ सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचा सकता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप तैयार हैं इस एक्सरसाइज के लिए। बस आपको करना क्या है, जो मैं कहूँ उसको कल्पना करना है अपने ही मन की आंखों से, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। एक गहरी सांस लीजिए और उसे छोड़ते हुए अपनी दोनों आंखों को बंद कर लीजिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल,
तो अब मैं जो आपको कल्पना कराने वाला हूँ वो आपको अपने अपने लेवल पर कल्पना करनी है। तो अभी आप अपने उस रूम में हैं जहाँ पर आप डेली सोते हैं, और उस रूम में वो लोग भी हैं जिनके साथ आप सोते हैं। वो भाई बहन हो सकते हैं, वाइफ होते हैं, बच्चे हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, या आप अकेले भी हो सकते हैं। और आप भगवान से अपने सपनों को मांगते हैं रात को सोने से पहले कि भगवान मुझे गाड़ी दे दो, मुझे घर दे दो, मेरे अकाउंट में पैसे दे दो बहुत सारे, मतलब जो जो आपके गोल हैं आप उनसे मांगते हैं और आप सो जाते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका पूरा घर बदल चुका होता है। जैसा आपको घर चाहिए था वो आपको मिल गया। आपके फ़ोन में बहुत सारे क्रेडिट के मैसेज आ चुके हैं, जितना आपको पैसा चाहिए था वो आपको मिल चुका है। आपके घर के सामने वो गाड़ी भी खड़ी है जो आपने मांगी थी, वो सब कुछ मिला जो जो आपने रात को मांगा था। लेकिन आपने गौर दिया कि आपके पास जो सोए हुए थे, आपका परिवार या आपका जो भी आपके पास सोए थे, वो वहाँ पर है ही नहीं, वो गायब है। आपने अपने बराबर वाले रूम में जाकर देखा जहाँ आपके पेरेंट्स सोते हैं, वहाँ पर वो नहीं है। आपने अपने भाई बहनों को देखा जाकर, वो जहाँ सोते हैं वो भी नहीं है। आप बहुत उत्सुकता से बताने वाले कि ये हो क्या गया और पूछने वाले कि हुआ कैसे, बट लेकिन कोई मिल नहीं रहा है आपको। अब धीरे धीरे टाइम बीतता जाता, दोपहर हो जाते हैं, आप ढूंढते रहते हैं, अपने रिलेटिव्स के पास फ़ोन करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ पास फ़ोन करते हैं कि कहीं वहाँ तो नहीं गए। आप गाड़ी लेकर जो भगवान ने अभी आपको दिया उसे लेकर निकलते हैं, उनके पास जाते हैं, पर लेकिन वहाँ पर ना तो आपके दोस्त होते हैं और ना वो रिलेटिव्स होते हैं जिनको आप सोचते हैं कि वहाँ चले गए हैं, वो लोग नहीं है। जिसको भी आप प्यार करते हैं वो है ही नहीं वहाँ। अब शाम हो जाती है, रात हो जाती है, कोई नहीं मिलता। आप बहुत डर जाते हैं, महसूस करते डर को कि कोई है ही नहीं, ये क्या हुआ, मैं अकेला पड़ गया, और आप रोने लगते हैं। आपको अपने परिवार की याद आती है, आपको दोस्तों की याद आती है, आपको अपने पेरेंट्स की, भाई की, बहन की, सबकी यादें आती हैं, और आप रोने लगते हैं, कोई है ही नहीं। आप उस अकेलेपन को फील कर पा रहे हैं। आप भगवान से हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, भगवान मुझे मेरे भाई बहन, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव, जिसको मैं प्यार करता हूँ, वो प्लीज़ वापस लौटा दीजिए। और आपकी भगवान सुन लेते हैं, और जैसे ही आप आंखें खोलते हैं वो सब आपके सामने होते हैं। अब आप अपनी आंखें खोल सकते, तो आपको अब कैसा फील हो रहा है? क्या वो खुशी फील हो रही है? क्या वो ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है कि आपके पास वो लोग वापस आ गए हैं? आपको नहीं लगता कि वो लोग अब भी आपके ही पास हैं? क्या आपने कभी थैंक यू बोला गॉड को उनके लिए कि भगवान थैंक यू सो मच कि मेरे पास इतना अच्छा परिवार है, मेरे पास मेरे वाइफ है, पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, फ्रेंड्स हैं? क्या आपने कभी जीवन में थैंक यू बोला? 2 मिनट के लिए वो गायब क्या हुए, आप डर गए, आप रोने लगे। कल्पना की दुनिया में ही सही, पर रोने लगे। वो फीलिंग आई अंदर से, वो डर आया अंदर से, लेकिन एक्चुअली में वो आपके पास ही है। एक्चुअली में डेली आपके पास होते हैं। हम लोग उन पर ध्यान ही नहीं दे पाते। हम लोग वो ग्रेटफुलनेस फील ही नहीं करते कि आपके पास। ये आम बात नहीं है। आपको लग रहा है कि आम बात है, नहीं है, ये बिल्कुल आम बात नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए, यही है ग्रेटफुलनेस। हम अभाव की भावना फील करते हैं, आभार कीजिए। हमें अपना फोकस को शिफ्ट करना है जो मेरे पास है उस पर। जब आपका फोकस शिफ्ट होता है कि जो मेरे पास है मैं उस पर ध्यान दे रहा हूं, तो भगवान भी कहते हैं कि भाई अब ये तैयार है नेक्स्ट मूव के लिए। अगर आप उस पर ध्यान देंगे जो आपके पास नहीं है, अभाव की फीलिंग को लेके आएंगे, तो भगवान कहेंगे पहले भाई जो दे रखा है उसके लिए तो ग्रेटफुल हो जा। लेकिन हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो पाते। व्हाई? ये एक ऐसी आदत हमें सबको सीखनी चाहिए, अपनी फैमिली मेंबर्स को सिखानी चाहिए, अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, हर एक दोस्त को सीखनी चाहिए कि भाई आभार की भावना बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में। आभार होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, शुक्रगुजार हमेशा रहना चाहिए जो मेरे पास है। समझ रहे हैं ना? अब मैं यहाँ से आपको इस वीडियो के अगले पड़ाव पर लेके जाना चाहता हूँ। अब हम ग्रेटफुलनेस को साइंटिफिक तरीके से समझेंगे, ठीक है? आपने ये तो सुना होगा कि एवरीथिंग इज एनर्जी, कि सब कुछ ऊर्जा है। ये माइक, आपके इमोशंस, आपके विचार, मैं, ये बेड, ये मोबाइल, ये सब कुछ एनर्जी है। और हर एक एनर्जी की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। जैसे आपने एफएम का एग्जांपल देखा होगा। एफएम पहले चलते थे तो 93.5 होता था ना, 93.5। तो जब हम उसे ट्यून करते तो वो ट्यून हो जाता था, मतलब हम जिस फ्रिक्वेंसी पर उसको ट्यून करते थे वो चैनल चल जाता था। ऐसे ही हम भी जिस फ्रिक्वेंसी पर बैठे हुए हैं हमें वैसी ही
एनर्जी मिलेगी और जैसी हमारी एनर्जी होगी वो ही हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप लो फ्रिक्वेंसी पर बैठे हुए हैं, जैसे कि डर, हेट, ईर्ष्या, अभाव की भावना, अभाव, ये सब लो फ्रिक्वेंसी है। इससे आपकी लाइफ के रिलेशनशिप्स, हेल्थी, हमें कई बार समझ नहीं आ रहा हो कि यार मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ लेकिन सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रही है। इसका कारण है भाई कि आप लो फ्रिक्वेंसी पर बैठे हुए हैं, एनर्जी कम है, समझ रहे हैं। तो ये जो ईर्ष्या, जलन, ये सब आपकी लो फ्रिक्वेंसी है और आप नीचे के तल पर बैठे हुए हैं, लो फ्रिक्वेंसी। अब इसको हाई पर यदि आप बैठे होंगे तो आपकी एनर्जी भी क्या होगी, हाई होगी। और हाई एनर्जी को कैसे लेके आ सकते हैं, उसका एक पावरफुल तरीका है ग्रेटफुलनेस। आप जब ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो आपकी लाइफ में आपकी जो एनर्जी है वो हाई होने लगती है। आप समृद्धि अट्रैक्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके सारे काम होने लगते हैं जो आप चाहते हैं। रिलेशनशिप बेहतर हो जाते हैं, हेल्थ बेहतर हो जाती है क्योंकि एनर्जी हाई है। जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो आपका एटीट्यूड ग्रेट हो जाता है और जब आपका एटीट्यूड हाई लेवल होगा, ग्रेट एटीट्यूड होगा, तो भाई ऑब्वियसली आपकी एनर्जी हाई होने वाली है। गलत आदतें फॉलो करने से बेहतर अगर मैं कहूँ कि भाई ग्रेटफुलनेस फॉलो करने से पैसा जा रहा, नहीं, कुछ नहीं जा रहा, तो इससे बढ़िया है एक बार इसको प्रैक्टिस में लेके आइए, अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए रेगुलर बेस पे। कैसे करनी है उस पर हम अब बात करने वाले हैं। तो अब हम इसे 3 हिस्सों में बांटेंगे अपने डे को। पहला है मॉर्निंग रूटीन, दूसरा होगा आपका इवनिंग कह दो, आफ्टरनून कह दो, जो भी आप इसको नाम देना चाहे आप उसे तब कर सकते हैं दूसरी एक्सरसाइज को। और तीसरा रूटीन होगा आपका नाइट रूटीन। तो मॉर्निंग रूटीन को हमेशा मैं अपने आप से स्टार्ट करता हूँ और हमेशा अपने आप से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो कैसे हम इसको अपने आप से स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं, कोशिश करें जल्दी उठें, लेकिन नहीं भी उठते, जब भी आप उठते हैं तो सबसे पहले आपको ये हैबिट लेके आनी है अपने अंदर और बोलना है डेली। अगर किसी दिन भूल भी जाते हैं तो जब याद आए तब बोलना, पर बोलना जरूरी है क्योंकि आदत बनाना जरूरी है। सबसे पहले मुझे खुद को आभार की भावना, खुद के लिए आभार व्यक्त करना, ग्रैटिट्यूड फील करना, क्योंकि मेरे रिश्ते, मेरा करियर, मेरा जो भी मैंने पैसा बनाया, मेरी हेल्थ, सब जो शुरू होती है वो मुझसे होती है। अगर मैं यहाँ से हट जाऊँ, थोड़ा लॉजिकली सोचना, कर मैं यहाँ से हट जाऊँ तो वो ना तो रिश्ते बचेंगे क्योंकि मैं गायब हो जाऊँ, मान लो मैं गायब हो गया तो ना तो वो रिश्ते बचेंगे क्योंकि आप है ही नहीं, ना वो पैसा बचेगा क्योंकि आप है ही नहीं। क्यों? इसलिए मेरी शुरुआत हमेशा सेल्फ से होनी चाहिए। आभार की भावना सेल्फ को देनी है। तो कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत आभारी हूँ उस व्यक्ति के लिए जो मैं एक्चुअली में हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ उस साहस के लिए जो मैंने मुसीबत में दिखाया था। मैं ग्रेटफुल हूँ उस सक्सेस के लिए जो मैंने अचीव किया है, उसमें जो मैंने मेहनत की थी उसके लिए। मैं ग्रेटफुल हूँ नॉलेज के लिए जो मेरे को भगवान ने प्रदान करी है। थैंक यू सो मच। ये सब आपको ऐसे बोलना है। मैं ग्रेटफुल हूँ अपनी विनम्रता के लिए कि मैं विनम्र हूँ, मेरे अंदर भावनाएं हैं विनम्रता की। मैं ग्रेटफुल हूँ अपने हर फेलियर के लिए जिन्होंने मुझे सिखाया और आगे बढ़ाया। तो इस तरीके से आप अपने आप को आभार की भावना फील करवा सकते हैं और बहुत फीलिंग आएगी। आप यदि अभी मेरे साथ भी अगर आप इसे रिपीट करेंगे, बोलेंगे, तो आपको लगेगा कि यार मैंने बहुत कुछ अचीव किया। तो अब सेकंड रूटीन की हम बात कर लेते हैं। सेकंड है आपका एक्सरसाइज कि आपको डेली 7 से 10 ऐसी चीजें लिखनी है जो आपके पास है। मतलब अपने फोकस को अभाव से आभार की तरफ व्यक्त करना। आपको ऐसी 7 से 10 चीज डेली कभी भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में कर सकते हैं, जैसे आपको टाइम मिले एक डायरी बना ले, उसमें लिखनी है। क्या लिख सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। वो 7 फील्ड कौन सी हैं जिसमें आप 1 या 2 डेली ग्रैटिट्यूड ऐसी चीजें लिख सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है या अभी है। हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड बिजनेस, मनी, स्पिरिचुअलिटी, नेचर एंड थिंग्स। ये 7 चीजें, थिंग्स मतलब जो आपके पास वस्तुएं, जैसे मेरे पास ये माइक है, ये लैपटॉप है, या फिर ये बेड है, या ये एसी है, जो भी मेरे पास अभी है, साबुन तक भी, छोटी से छोटी चीजें, वो सब आपको डेली 1 या 2 हर फील्ड में लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अब लिखनी कैसे मैं आपको ये बता देता हूँ, स्क्रीन पर आ जाएगा तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने हेल्थ के बारे में लिखना, तो मेरे हेल्थ या बॉडी में क्या है, ये मैं हाथ, ये आम बात है क्या किसी के पास हाथ होना? आम बात नहीं है भाई, आम बात नहीं है हाथ होना। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस हैंड,
क्योंकि मैं इनसे कुछ लिख सकता हूँ, वजन उठा सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ। थैंक यू सो मच गॉड, ये लास्ट में लगाना, थैंक यू सो मच गॉड फॉर रिलेशनशिप। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास पेरेंट्स हैं, क्योंकि इन्होंने मेरा बचपन से लेकर आज तक मेरा पालन पोषण किया। तो थैंक यू सो मच गॉड। नेचर के बारे में यहाँ तो मैं आपसे बहुत बड़ी प्यारी बात कहने वाला हूँ। हम कभी भी नेचर को तो थैंक यू बोलते ही नहीं है, जबकि हम जिंदा ही उसकी वजह से। सिंपल है, तो नेचर को भी बोलना ज़रूरी है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस एयर जो मुझे मिल रही है, जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ, सांस ले पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच गॉड। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर वाटर जो मैं डेली पीता हूँ, जिससे मेरी प्यास बुझती है और बहुत सारे काम होते हैं उस पानी से। थैंक यू सो मच गॉड। हम क्या कर रहे हैं पता है आपको? आभार तक नहीं फीलिंग कर रहे, थैंक यू तक नहीं बोल रहे भगवान को, वाटर, इन सब के लिए, नेचर के लिए। आम बात नहीं है भाई। आपको लग रहा है कि ये आम बात है, बट ये आम बात नहीं है भाई साहब, ये बहुत बड़ी बात है। हाथ होना किसी के पास बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी के पास नहीं है। आज आप जो लाइफ जी रहे हैं वो किसी की लाइफ का सपना है, तो सोचिए, ग्रेटफुल हो जाइए। होना ही पड़ेगा, मुझे इससे भागना नहीं है। लाइफ चेंज होगी। कम से कम मैं उस समय जब वो लिख रहा हूं ना, तो वो जो फीलिंग है, वो जो अंदर से निकलती है कि आई एम सो ग्रेटफुल, इतना ही आपको एक हैप्पीनेस से भर देता है, पता आपको? तो ये आपको करना है। तीसरा, नाइट रूटीन। आज तो दिन में 3 ऐसी अच्छी चीजें हुई हैं, उन्हें लिखना है। वैसे ही कि थैंक यू सो मच कि आज मेरे साथ ये बहुत अच्छा हुआ। जब आपका ध्यान पॉजिटिविटी पर शिफ्ट होगा, उस पर शिफ्ट होगा जो आपके पास है, तो ज़िंदगी तो वैसे ही बदल जाती है। और आपको ये ग्रैटिट्यूड फील करना होगा, और आप दिल से इस वीडियो को फील कर पाए हैं, एहसास कर पाए उस फीलिंग का जो मैं आपको करवाना चाहता था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आप लोगों को। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सभी को राधे कृष्णा।